जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 के यानी मैथमेटिक्स के यानी क्लास 11 के मैथमेटिक्स देखेंगे। आज हम लोग क्या सेट देखते हैं। कौन सा चैप्टर? सेट, जिसको हम लोग हिंदी में समूह भी बोलते हैं। और इस यानी सेट को आज हम लोग शुरू करेंगे और सेट को हम लोग यानी प्रॉपर तरीके से यानी स्टार्टिंग से हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप वाइज हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, सेट शुरू करते हैं। तो सेट शुरू करने से पहले सबसे पहले माइंड में ये सवाल आता होगा कि यानी सेट है क्या चीज। ठीक है, तो सेट किसको कहा जाए? सेट, देखिए सेट जो है ना, क्या बोल सकते हैं अगर ऐसे डिफिनेशन के तौर पर बोले तो, डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। यानी कहने का मतलब कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम लोग कलेक्शन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग अलग कर सकते हैं, जिसको हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, 2 मार्कर है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो सेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड क्या है, ये टोटल कितना लेटर होते हैं अल्फाबेट के, 26। ठीक है, ए बी सी डी यानी जेड तक कितने हो जाएंगे, 26। तो ये क्या हो जाएंगे हम लोगों के, ये काउंटेबल है, यानी क्या है, काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है। और कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं या ऐसे कुछ कंटेंट होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या होगा, वो सेट कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोल दिया जाए कि बहुत ही सुंदर शहर, यानी या फिर कहा जाए कि बहुत ही छोटा शहर, तो यानी छोटा जो सेंटेंस है, यानी वर्ड है, जो शब्द है, यानी छोटा शब्द से ये पता नहीं चल पाता है यानी कितना छोटा कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कोई उसका मेजरमेंट रहता तो हम लोग उसको क्या करते, यानी वो सेट के कैटेगरी में हम लोग लेते। लेकिन अगर सिर्फ छोटा शब्द का यूज किया गया है तो इसके वजह से हम लोग उसको सेट में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर कहा जाएगा कि आप यानी क्लास के शॉर्ट शॉर्ट बॉयज या शॉर्ट बॉयज का कोई सेट बनाइए, यानी कोई छोटा लड़का सबका सेट बनाइए, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेट नहीं बना सकते। क्यों? अब सुनने में लगेगा कि ये क्यों नहीं बना सकते, छोटा लड़का का सेट बना सकते हैं। बिल्कुल बना तो सकते हैं, लेकिन ये इस सिचुएशन पर बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें आपको ये कहा नहीं गया है कि यानी इतना से इतना सेंटीमीटर के लड़के को आप छोटा मानेंगे। छोटा किसको मानेंगे? ठीक है, जिसको भी आप छोटा मानिएगा, हो सकता है उससे भी और कहीं छोटा है। तो छोटा जो कहने का तात्पर्य यह है, छोटा सेंटेंस से वर्ड को क्या कर सकता है, अस्पष्ट नहीं करता है, यानी अस्पष्ट में हम लोग रह जाते हैं, यानी उसको क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये चीज है। अब देखिए, यानी अगर कहा जाए कि क्लास के इंटेलिजेंट बॉयज का कोई सेट बनाइए या इंटेलिजेंट गर्ल्स का सेट बनाइए अपने क्लास के, तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोग सेट नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो क्या है, वो अपने आप में क्या है, यानी अस्पष्ट नहीं है और अस्पष्ट है। क्यों? आप बोलिएगा ये इंटेलिजेंट क्यों नहीं, इंटेलिजेंट तो पता चल जाता है कोई इंटेलिजेंट, ये कहे हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट्स यानी क्या हो सकते हैं, वह सब कोई अपने अपने अलग अलग फील्ड में इंटेलिजेंट है। कोई स्टूडेंट हो सकते हैं मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं वो फिजिक्स में बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन ये चीज तो ये कहा नहीं गया है कि यानी आप 90 प्लस जिसका मार्क्स स्कोर, जो स्टूडेंट मार्क्स स्कोर किए हैं उन्हीं को आप यानी इंटेलिजेंट बोले। यानी कोई एक डेटा होना चाहिए, क्लियर डेटा, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी ये एक सेट है। जैसे हम बोले कि अल्फाबेट के सारे वॉयल्स का कोई एक सेट बनाइए, तो बिल्कुल कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वॉयल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हम लोग 5 जो वॉयल्स है उसको क्या कर लेंगे, यानी अल्फाबेट से 5 वॉयल्स को बाहर निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का सेट बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो सेट का यही डिफिनेशन है। ठीक है, सेट क्या कर रहा है, यानी वैसा चीज को सेट के रूप में लिया जाएगा जैसे क्या है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अगर कोई बोलेगा
ब्यूटीफुल यानी क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल गर्ल्स का कोई सेट बनाइए, तो ये आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर किसी का पसंद अलग अलग हो सकता है। या फिर स्मार्ट बॉयज का यानी कोई सेट बनाइए, वो भी नहीं बन सकता है क्योंकि ब्यूटीफुल या फिर स्मार्ट वर्ड ये अस्पष्ट नहीं करता है, यानी इतना यानी इसी को ब्यूटीफुल करना है, या फिर इससे ज्यादा रहेंगे तो उसको ब्यूटीफुल नहीं कहे, या फिर उससे कम रहे तो उससे ब्यूटीफुल नहीं कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्यूटीफुल सेंटेंस जो है ना, यही क्या है, अस्पष्ट नहीं है और अस्पष्टता है, जिसके वजह से यह सेट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यानी सेट किसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ यहाँ एग्जांपल देते हैं जिसको सेट हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। जैसे क्या लिखा गया है, देखिए, द कलेक्शन ऑफ द इवन नंबर लेस देन, क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ द इवन नंबर लेस देन 10। कहने का मतलब सम संख्या का वो सेट बनाइए, क्या, सम संख्या का वो सेट बनाइए जिससे जो कि 10 से क्या है, छोटे हैं। तो सम संख्या के 10 से छोटे क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, तो सम संख्या यानी 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे और बस 10 से कम। तो ये हम लोग क्या कर लिए, आराम से कलेक्शन कर लिए, यानी काउंट कर लिए, तो ये हम लोगों का क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ये पॉसिबल है, यानी ये सेट हो सकता है, यानी काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोगों को कहा जाएगा, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द रिच पर्सन इन सिटी, यानी इस शहर के सभी यानी रिच पर्सन का यानी क्या करना है, कलेक्शन आपको करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसका सेट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिच वर्ड इज वैग्यू। वैग्यू कहने का मतलब अस्पष्टता, रिच वर्ड जो है ना वो क्या है, अस्पष्टता है, यानी हम किसको कितना से कितना यानी किसके पास कितने संपत्ति है तो उसको रिच कहें, या फिर कोई उसका एक डेटा होना चाहिए ना, जिसके पास 500 करोड़ है तो उसको रिच बोलेंगे, 500 करोड़ से 1 रुपया भी कम है तो उसको रिच में काउंट नहीं करेंगे। एक क्लियर डेटा हो तो क्या उस चीज को किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस तरह यानी रिच, ब्यूटीफुल या फिर स्मार्ट या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, या जैसे कि हो जाएंगे गुड प्लेयर होंगे, गुड स्टूडेंट्स होंगे, तो ये सब चीज का क्या है, सेट पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सेंटेंस अपने आप में क्या है, अस्पष्टता है। ठीक है, तो चलिए सेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो सेट का डिफिनेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा से हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। अब वर्ड कोई भी चीज का कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई भी चीज हो सकता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो सेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए, सबसे पहले सेट जो है ना, सेट को हम लोग ये देखिए, ये मिडिल ब्रैकेट या फिर इसको हम लोग करली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी इसके अंदर में सेट को लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया ए कोई सेट है, यहाँ लिखेंगे लेट ए बी द एनी सेट। मान लिया ए कोई सेट है, सपोज कीजिए ये वाला ए कोई सेट है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा ब्रैकेट देना है हम लोगों को, या हम लोगों को करली ब्रैकेट देना है, या फिर मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, इस तरह। ठीक है, सेट को किससे रिप्रेजेंट करना है, मिडिल ब्रैकेट से। जो भी होगा, जो भी सेट होगा उसको क्या करना है, हम लोग मिडिल ब्रैकेट से उस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट माने सेट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेट में कुछ कुछ हम लोग को जानते हैं, सेट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है। सेट का डिफिनेशन तो जान गए, क्या लिखना है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। और देखिए कुछ नहीं है, सेट जो है ना, सेट देखिए, सेट के बारे में हम ये चीज तो पहले ही क्लियर कर दिए, यानी सेट किसको कहेंगे और सेट किसको नहीं कहेंगे। देखिए सेट जो है ना, किसको किसको नहीं कहेंगे, जैसे रिच पर्सन हो गया, ऑनेस्ट पर्सन हो गया। ऑनेस्ट भी कितना ऑनेस्ट, उसका कोई मेजरमेंट है क्या, जिसको ईमानदारी को नापा जा सकता है क्या, कोई नापने का मशीन तो है नहीं कि कौन कितना ईमानदारी है या कौन कितना ईमानदार है, जिसके वजह से वो क्या होगा, वो सेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया। या फिर ऑनेस्ट पर्सन हो गया, गुड प्लेयर हो गया, या फिर ओल्ड पीपल हो गया। ओल्ड पीपल भी ये भी तो नहीं क्लियर हो सकता है ना, कौन कितना ओल्ड है क्या है। ठीक है, उस चीज का यानी आपसे ये कहा नहीं गया है कि जो 60 प्लस या 70 प्लस जिसका एज हो गया तो उसको ओल्ड पर्सन बोले, या इस टाइप का कुछ। इस टाइप का यदि आपको एक क्लियर डेटा मिलता है तो वो सेट हो सकता है, लेकिन इसमें क्लियर डेटा नहीं है। ये ओल्ड पर्सन है तो ओल्ड पर्सन क्या है, वैल्यू वर्ड है। ओल्ड पर्सन क्या लिखिएगा,
जैसे कोई अगर बोलेगा, यानी आपको क्या बोलेगा, द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर, आपसे पूछेगा ये सेट है कि नहीं है, तो आपको क्या लिखना है कि गुड पर्सन इज ए वैल्यू, सो इट इज नॉट ए सेट। कहने का मतलब गुड गुड वर्ड जो है ना, गुड पर्सन यानी गुड वर्ड जिसको बोल सकते हैं, गुड वर्ड इज ए वैल्यू। कहने का मतलब है गुड शब्द जो है वो क्या है, वो अस्पष्टता है, गुड का कोई क्वालिटी नहीं है। कहने का मतलब कितना से कितना ज्यादा अच्छा रहेगा तो उसको गुड बोलेंगे, या फिर उससे कुछ कम हो गया तो बैड बोलेंगे। इसका कोई आपके पास मेजरमेंट नहीं है, कोई आंकड़ा या नापने का कोई मशीन नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, यानी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए आई होप यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह सेट की बात होगी, सेट हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सेट, ये तो सेट हो गया। अब देखिए एन से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू से क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डब्ल्यू से होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जेड से क्या करते हैं, इंटीजर को करते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। आर को रेशनल नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इस चीज को, तो ये बात की बात है, ये आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ए कोई सेट है, ओके, ए कोई सेट है, सपोज कीजिए 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, ओके, ये 5 है। तो कभी कभी एक ये चीज होता है, इस चीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये देखिए, ये तो समझ गए ये सेट है, इस चीज को क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या पढ़ना है इसको, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। अच्छा, इसके अंदर के, इसको अंदर जो ये सेट है, ये तो सेट है, मान के चलिए ये सेट जो है ना मिडिल ब्रैकेट से घेर दिए, तो ये क्या है, ये एक घर है मान के चलिए। घर के अंदर जो ये लोग हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सारे ये मेंबर बोलेंगे या फिर एलिमेंट बोलेंगे। उसको क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट्स, या फिर मेंबर भी बोल सकते हैं, मेंबर, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये हो जाएगा सारे, इसके अंदर में जो भी रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और बहुत टाइप के सेट होते हैं, सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंगलटन सेट हो गया, 5 सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, तो वो बात की बात है। पहले ये समझ, सारा हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते जाएंगे। यह देखिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे इसको, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का कहने का मतलब है, बिलोंग्स टू का हम लोग क्या बोलेंगे, यानी जो उसमें है, कहने का मतलब यहाँ लिख देते तो समझ में आएगा। बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू कहने का मतलब है, जैसे हम यहाँ लिखेंगे, जैसे 3 जो है ना, 3 किस, ये देखो ये मिडिल ब्रैकेट क्या है, मिडिल ब्रैकेट कोई घर है, ठीक है। अब घर के अंदर में ये सारे क्या है, मेंबर हैं, ओके। और इस घर का मालिक कौन है, इस घर का मालिक कौन है, सेट ए, यानी ये क्या है, ए कोई आदमी है जिसका घर क्या है, ये मिडिल ब्रैकेट है, और उसके अंदर में जो लोग रहते हैं ये सारे हैं। तो कहने का मतलब 3 जो है ना वो क्या बोलेंगे, एक आदमी है, बिल्कुल है। 3 देखिए एक में है कि नहीं, तो इसी को पढ़ते हैं क्या, बिलोंग्स टू। इसी को क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ओके। अगर देखिए और एक चीज हो गया, ये देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक हो गया, इस तरह कर देंगे इसको, और इसी को बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, या क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स कहने का मतलब, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, अगर यहाँ आपसे कहेंगे 6 क्या सेट एक आदमी है, एक का घर का आदमी है क्या 6, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। तो इसी को अगर सेट के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह कर देंगे, काट दी। कहने का मतलब 6 एक आदमी नहीं है, कहने का मतलब 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ओके। इसको क्या पढ़ना है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसको क्या पढ़ेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए, और 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया होगा, या डज नॉट बिलोंग कहने का मतलब ये, यानी इस घर का आदमी नहीं है, ओके। बस और कुछ नहीं, इसके अंदर वाला को एलिमेंट या मेंबर बोलेंगे, और ये तो सेट है, इसी को क्या बोलेंगे, यही है आपका, यही चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, सेट बोलेंगे। यानी कोई आदमी है और उस घर, ये उस आदमी का ये क्या है, मिडिल ब्रैकेट घर है, ठीक है। और घर में क्या है, ये देखिए ये सारे लोग रहते हैं, जिसको एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब मेंबर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये बिलोंग्स टू बोलेंगे, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेट जो है ना, दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, 2 तरह के सेट होते हैं। एक होते हैं क्या, एक होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं यानी टाइप ऑफ सेट के बारे में। ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं।
अब देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे, देखिए टाइप ऑफ सेट, यानी टाइप ऑफ सेट यानी सेट के प्रकार। टाइप ऑफ सेट यानी दो टाइप के सेट होते हैं, एक होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये दो यानी सेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म में और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस चीज को हम लोग जानते हैं, यानी कोई एक एक करके हम लोग जानते हैं, यानी रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। देखते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म जो है ना, रोस्टर फॉर्म अधिकतर ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, देखिए रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में जैसे कि एक एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं रोस्टर फॉर्म का क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा, यहाँ एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल यहाँ लिखेंगे क्या, राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखने बोल रहा है, रोस्टर फॉर्म में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, यानी ए कोई सेट है, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 24, यानी ए इक्वल्स टू क्या बोला गया है, देखिए तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। कहने का मतलब है यानी 24 के जितने भी फैक्टर हैं उसको आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू, देखिए तो क्या क्या होगा, यानी 24 क्या क्या चीज से भाग लगने वाला है, कटने वाला है। देखिए तो 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और 8 से भी कटेगा, ठीक है। अब 9 से नहीं कटेगा और क्या हो जाएगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 से कट जाएगा। अब इसका 12 के बाद अब हमको लगता है 24 से खुद से ही कट जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये उनका आंसर होगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को रोस्टर फॉर्म क्या है। और एक दो एग्जांपल दे देते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल बोला है क्या, द सेट ऑफ द ऑल ऑड नंबर लेस देन, दूसरा बी नंबर, ये यानी एक नंबर में था, दूसरा नंबर में देखिए क्या है, बी कोई सेट है। यहाँ बोला जा रहा है क्या, द सेट ऑफ द ऑल ऑड नंबर लेस देन 10। क्या बोला जा रहा है, देखिए तो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या, ऑड नंबर लेस देन 10। कहने का मतलब है यानी 10 से जितने भी छोटे हैं विषम संख्या उनको लिखना है। तो देखिए यहाँ b इक्वल्स टू क्या होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में सेट को लिखते हैं, यानी विषम संख्या 1 होती है और क्या हो जाएगी बताइए तो, 1 और 2 भी हो गए कि नहीं, 2 क्या है, सम संख्या है कि विषम है, 2 सम संख्या, 5 इसका 7 यानी 7 इसका 9, अच्छा 9 तक जाना है क्या कि लेस देन 10 बोला है। ये देखिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे कौन सा होंगे, ये सारे के सारे इसके आंसर हो जाएंगे, यानी रोस्टर फॉर्म में होगी। ठीक है, 1 3 5 7 9। ओके, समझ आ गया होगा रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए यही लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिख देना है आपको, क्या बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसी तरह करके, यानी उसका जो कहा जा रहा है उस चीज को, जो यानी क्वेश्चन जो चीज आपसे पूछा जा रहा है उस चीज को लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सेट बिल्डर फॉर्म को जानेंगे और रोस्टर का भी और एग्जाम्पल उसमें और लेंगे, और उसी में हम लोग जितने टाइप के जो सेट होते हैं
टाइप ऑफ सेट का पूरा हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोगों को ये रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।